चितलाभाये चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात मैं उन माँ शैलपुत्री को नमन करता हूँ जो साधकों को सौभाग्य और लाभ प्रदान करती हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ पर सवार है, त्रिशूल धारण करती है और यशस्विनी रूप में प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माँ शैलपुत्री की कथा का और अंत में आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ और आप सभी को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस बार यह नवरात्रि समाप्त होंगे 27 मार्च को। और क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है, तो आज ही जो भी भक्त अपने घर माँ की स्थापना करेंगे, घट स्थापना करेंगे, तो घट स्थापना का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक। और दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक। देखिए इस बार यह जो चैत्र नवरात्रि है वो पूरे 9 दिनों तक है और इसका समापन रामनवमी की तिथि के साथ होगा। और उसमें आज जो प्रतिपदा तिथि है वो शुरू होगी आज 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:52 पर और यह तिथि समाप्त होगी कल 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। तो आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करता है। शैल देवी का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। और माँ शैलपुत्री को उमा, सती, हेमवती आदि नामों से जाना जाता है। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है तो उन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए माँ की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित की जाती है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है और यही देवी प्रथम दुर्गा है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूरी विधि विधान से पूजा करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। और जब माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो मंत्र, जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। तो आइए रसपान करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा का। और हाँ, अगर हो सके तो कथा को अंत तक सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु अपने पिता के यहाँ से यज्ञ में आने का कोई निमंत्रण उनके पास नहीं आया। पर देवी सती तो एक पुत्री भी थी, उन्हें अपने पिता के घर यज्ञ में आने का मन हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, पर भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। भगवान शिव ने माँ सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया और बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं। पर देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने का भगवान शिव से देवी सती आग्रह करने लगी और फिर अंत में भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति भी दे दी। और फिर जब देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम से बात नहीं कर रहा और भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी देवी सती का अपमान किया। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब देवी सती को उनकी माता ने देखा तो उन्होंने उन्हें प्यार से अपने गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर देवी सती बहुत ही दुखी हुई और तब उनसे अपना और अपने पति भगवान शिव का अपमान
सहन नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने अत्यंत दुखी होकर वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे अत्यंत ही क्रोधित हुए और राजा दक्ष के यहाँ गए और उन्होंने तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि फिर यही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है और माँ शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और माँ शैलपुत्री भी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री का महत्व और शक्ति अनंत है। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। हे माँ, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और चलिए अब हम करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, ओ मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खप्रधारी, ओ मैया खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, ओ मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी।
बुझाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो गौरी मैया की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय माता दी।